वेलकम टू माय चैनल दीप कंप्यूटर एजुकेशन। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में फुल इंफॉर्मेशन दी थी। आज की क्लास में मैं आपको जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के बारे में बताने वाली हूँ। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आप इस टॉपिक को समझ पाएंगे। तो आइए चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज सीखने वाले हैं दैट व्हाट इज जीएसटी रिटर्न फाइलिंग। गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न फाइलिंग फ्रेंड्स, इंडिया में एक प्रोसेस है जहां पे बिजनेसेस जो हैं अपने सेल्स, परचेजेस, टैक्स कलेक्टेड और टैक्स पेड की जानकारी गवर्नमेंट को देते हैं। दिस इंश्योर्स प्रॉपर टैक्स कंप्लायंस एंड अलाउज बिजनेसेस टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये प्रॉपर टैक्स कंप्लायंस को इंश्योर करता है और बिजनेसेस को अलाउ करता है कि वो अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सके जो उन्होंने परचेज करते समय गवर्नमेंट को पे किए थे। जीएसटी रिटर्न में फ्रेंड्स कुछ डिटेल्स होती हैं, जैसे कि उसमें सेल्स की डिटेल्स यानी कि आउटवर्ड सप्लाईज जो भी होती हैं बिजनेसेस की, वो इसमें दी होती हैं। परचेजेस डिटेल्स यानी कि इनवर्ड सप्लाईज जो भी बिजनेसेस की हैं वो इसमें होती हैं। उसके अलावा जीएसटी कलेक्टेड एंड पेड उसकी इंफॉर्मेशन इसमें दी होती है और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम्ड इसकी डिटेल भी जीएसटी रिटर्न में दी होती है। बिजनेसेस को रजिस्टर जो है जीएसटी में करना होता है, चाहे वो मंथली करें, क्वार्टरली करें या फिर एनुअली करें। ये टैक्स पेयर के टाइप पे डिपेंड करता है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ जीएसटी रिटर्न्स विथ फाइलिंग डेट्स एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-25। इसमें सबसे पहले रिटर्न फॉर्म में आपको बताऊंगी एंड हु शुड फाइल, फाइलिंग फ्रीक्वेंसी, इसकी ड्यू डेट क्या होती है और एक समरी कि इसे किस लिए भरा जाता है। सबसे पहले आता है रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 भरना चाहिए रेगुलर टैक्स पेयर को और इसकी फ्रीक्वेंसी होती है मंथली। इसकी ड्यू डेट होती है 11th ऑफ एवरी मंथ। इसमें जितनी भी सेल्स होती हैं एक सेलर की, उनको रिपोर्ट किया जाता है, उनको बताया जाता है। उसके बाद आता है जीएसटीआर 3B। ये ऑल रेगुलर टैक्स पेयर्स के लिए होती है। मंथली इसकी रिटर्न फाइल की जाती है और इसकी ड्यू डेट होती है 20th ऑफ एवरी मंथ। हर महीने 20 तारीख को इसको पे किया जाता है। इसमें जितनी भी सेल्स होती हैं और परचेजेस होती हैं उसको डिक्लेयर किया जाता है और जीएसटी को पे किया जाता है जीएसटीआर 3B में। जीएसटीआर 4 होती है कंपोजिशन डीलर्स के लिए। इसकी रिटर्न एनुअल फाइल की जाती है और इसकी ड्यू डेट होती है 30 अप्रैल 2025 तक। ये एक तरह से समरी रिटर्न है फॉर स्मॉल बिजनेसेस। स्मॉल बिजनेसमैन के लिए होती है ये अंडर कंपोजिशन स्कीम्स। उसके बाद जीएसटीआर 5 होती है नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर्स, जो रेजिडेंट नहीं है यहाँ पे उनके लिए। इसकी रिटर्न भी मंथली जाती है और इसकी ड्यू डेट है 20th ऑफ एवरी मंथ। इसको फाइल करते हैं फॉरेनर्स जो इंडिया में बिजनेस टेम्पररीली कर रहे हैं, उनका फिक्स्ड बिजनेस यहाँ पे नहीं है, तो जीएसटीआर 5 वो फाइल करते हैं। उसके बाद हम आगे कुछ टाइप्स ऑफ जीएसटी रिटर्न देख लेते हैं। जीएसटीआर 6 इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स यहाँ पे फाइल करते हैं। ये भी मंथली फाइल होता है और इसकी जो ड्यू डेट है वो है 13th ऑफ एवरी मंथ और इसका जो टैक्स है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ब्रांचेस में। इनपुट टैक्स क्रेडिट टू योर ब्रांचेस डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि इसमें जो हेड ऑफिस ब्रांच होती है वो अपनी मल्टीपल ब्रांचेस में इनपुट टैक्स क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करती है। उसके बाद आता है जीएसटीआर 7। जो भी टैक्स पेयर टीडीएस को डिडक्ट करते हैं वो ये फाइल करते हैं। इसकी रिटर्न भी मंथली जाती है। इसकी ड्यू डेट है 10th ऑफ एवरी मंथ। इफ यू डिडक्ट टीडीएस अंडर जीएसटी फाइल दिस। जो भी टीडीएस डिडक्ट करते हैं उनको इसमें फाइल करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं जीएसटीआर 8 में। जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं फ्रेंड वो जीएसटीआर 8 को फाइल करते हैं। इसकी रिटर्न भी मंथली जाती है और इसकी रिटर्न की ड्यू डेट है 10th ऑफ एवरी मंथ। इसमें वो फाइल करते हैं जो टीसीएस कलेक्ट करते हैं, यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। उसके बाद आता है जीएसटीआर 9। जीएसटीआर 9 को रेगुलर टैक्स पेयर्स
फाइल करते हैं। ये एनुअल रिटर्न होती है। इसकी ड्यू डेट है 31 दिसंबर 2025 और ये ईयरली समरी रिटर्न है ऑफ ऑल जीएसटी एक्टिविटी। इसकी रिटर्न जो आती है वो ईयरली जाती है और फुल समरी जो होती है जीएसटी एक्टिविटी की वो इसमें फाइल होती है। उसके बाद आता है जीएसटी 9C, बिजनेसेस जिसका टर्नओवर ग्रेटर देन है 5 करोड़ से वो इसको फाइल करते हैं। इसमें भी एनुअल रिटर्न जाती है। 31 दिसंबर 2025 इसकी ड्यू डेट है एंड इसमें होता है ऑडिट प्लस रिकंसिलिएशन ऑफ योर एनुअल रिटर्न। उसके बाद नेक्स्ट आता है जीएसटीआर 10 फॉर कैंसिल्ड जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जो भी जीएसटी रजिस्ट्रेशंस को कैंसिल करना चाहते हैं वो इसमें फाइल कर सकते हैं। इसमें वन टाइम की रिटर्न फाइल होती है विद इन 3 months ऑफ कैंसिलेशन एंड फाइनल रिटर्न इफ यू क्लोज योर जीएसटी नंबर। उसके बाद लास्ट आता है जीएसटीआर 11। इसमें जो भी यूएएन होल्डर हैं यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होल्डर्स हैं वो इसमें फाइल करते हैं, जैसे कि एम्बेसीज, यूनाइटेड नेशंस एक्सेट्रा। इसकी रिटर्न भी मंथली फाइल होती है और इसकी जो ड्यू डेट है वो है 28th ऑफ एवरी मंथ एंड इसके फाइल किया जाता है टू क्लेम जीएसटी रिफंड फॉर परचेज इन इंडिया। जीएसटी रिफंड के लिए से क्लेम किया जाता है जो भी इंडिया में परचेज करते हैं वो जीएसटी पे नहीं करते, उन्हें रिफंड मिलता है। तो ये कुछ जीएसटी रिटर्न फाइल्स हैं जिनको हम कर सकते हैं। उसके अलावा जीएसटी 2 थी जिसमें सभी इनवर्ट सप्लाईज को दिखाया जाता था रिटर्न में, बट इसको अब गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया है। और इसके साथ ही जीएसटीआर 2A एंड 2B हैं जो ओनली व्यू हैं, केवल देखने के लिए बनाई गई हैं। जीएसटीआर 2A में सभी इनवर्ट सप्लाईज को दिखाया जाता है और जीएसटीआर 2B में इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है उसको दिखाया जाता है और ये दोनों ही नॉन एडिटेबल हैं। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एक मैं समरी के तौर पर आपको इजीली समझा सकती हूँ ये रिटर्न फाइल्स किस लिए होती हैं। जीएसटीआर 1 होती है व्हाट यू सोल्ड यानी कि क्या आपने बेचा है। जीएसटीआर 3B टैक्स समरी होती है और पेमेंट के लिए होती है। जीएसटीआर 4 स्मॉल बिज वंस अ ईयर फाइल की जाती है। जीएसटीआर 5 फॉर फॉरेन सेलर्स के लिए होती है। जीएसटीआर 6 ब्रांच क्रेडिट ट्रांसफर के लिए होती है। जीएसटीआर 7 इफ यू डिडक्ट टीडीएस फ्रॉम अदर्स। जीएसटी टीडीएस अगर आप डिडक्ट करते हैं दूसरों से तो यहाँ पे जीएसटी रिटर्न फाइल की जाती है। जीएसटीआर 8 फॉर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स कलेक्टिंग जीएसटी। जीएसटीआर 9 ईयरली समरी रिटर्न जाती है। जीएसटीआर 9C ईयरली ऑडिट फॉर बिग कंपनीज एंड जीएसटीआर 10 व्हेन क्लोजिंग जीएसटी अकाउंट एंड जीएसटीआर 11 जीएसटी रिफंड फॉर एम्बेसीज। तो एक सिंपल सी समरी है इन रिटर्न फाइल्स की। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। पेनल्टीज फॉर लेट और नॉन फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न्स। फ्रेंड्स, अगर जीएसटी रिटर्न को फाइल लेट किया जाता है या फिर नहीं किया जाता तो इसमें क्या क्या पेनल्टीज लगती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आता है लेट फी। अगर आप इसको पे नहीं करते हैं, लेट पे करते हैं, तो इसकी लेट फी है 50 रुपीज पर डे। उसमें 25 रुपीज सीजीएसटी है और 25 रुपीज एसजीएसटी है रेगुलर टैक्स पेयर्स के लिए। उसके बाद है 20 रुपीज पर डे फॉर नील रिटर्न्स। अगर आप नील रिटर्न फाइल करते हैं तो 20 रुपीज पर डे की लेट फी है इसमें। और ये मैक्सिमम जो लेट फी जा सकती है वो 5000 पर रिटर्न जा सकती है लेट फी के तौर पर। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट। लेट पेमेंट पर इंटरेस्ट भी लगता है जो है 18% पर एनम ऑन आउटस्टैंडिंग टैक्स अमाउंट। तो ये आपको इंटरेस्ट पे करना होगा अगर आप लेट पेमेंट करते हैं तो। उसके बाद आता है ब्लॉकिंग ऑफ ई-वे बिल। ई-वे बिल को ब्लॉक कर दिया जाएगा। नो इनपुट टैक्स क्रेडिट, कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन हो सकता है। एंड नोटिस फ्रॉम जीएसटी डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट से आपको नोटिस मिल सकता है। तो ये सब पेनल्टीज आप पे ना लगे इसके लिए मैं सिंपल एडवाइस देना चाहूंगी, ऑलवेज फाइल ऑन टाइम। हमेशा टाइम पे फाइल कीजिए। इवन इफ यू हैड नो बिजनेस ड्यूरिंग द मंथ, अगर आपका महीने में कोई भी बिजनेस नहीं हुआ है तब भी आप नील रिटर्न फाइल कर सकते हैं टू अवॉइड लेट फी। सो लेट फी को अवॉइड करने के लिए आप नील रिटर्न को फाइल कर सकते हैं इसमें। तो ओके फ्रेंड्स,
आज की क्लास में हमने जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के बारे में सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम जीएसटी के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें एंड इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।